प्यारे बच्चों, समी साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग वस्तुओं के मूल्य पर आधारित प्रश्न देखते हैं ना। वस्तुओं के मूल्य पर आधारित प्रश्न देखते हैं। बोलता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 10 रुपया है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य निकालना है। मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य X रुपया है, एक कलम का मूल्य Y रुपया है। देखिए प्रश्न से पहले मान लीजिए ना, माना कि एक पेंसिल एक पेंसिल का जो मूल्य है वो आपका X कितना रुपया है, X रुपया है, तथा एक कलम आपका एक कलम का जब का मूल्य है, एक कलम का मूल्य आपका है Y का रुपया है, Y रुपया है। अब समझिए प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है। यहां पर 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, याद किया। एक पेंसिल का मूल्य का रुपया है, X रुपया है। अब 7 पेंसिल का बात, सॉरी 5 पेंसिल का बात हो रहा है, तो 5 से गुना करना होगा। 5 गुना X 5X हो जाएगा। 7 कलम का कलम है, 7 कलम है। एक कलम का मूल्य Y रुपया है, 7 कलम की बात कर रहा है, तो गुना करना होगा 7Y। अब दोनों का जो मिला के है, 5 कलम का मूल्य, सॉरी 5 पेंसिल का मूल्य तो 5X हो जाएगा और 7 कलम का मूल्य तो 7Y हो जाएगा। दोनों को मिला के 50 क्या दिया है, 50 दिया ना। दोनों को जोड़ दीजिए। 5 पेंसिल तो कितना होगा, 5X हो जाएगा, प्लस 7 कलम क्या है, 7 कलम तो 7Y हो जाएगा। दोनों का मूल्य कितना रुपया है, 50 क्या है, 50 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य 5X, 7 कलम का मूल्य 7Y होगा। दोनों को मिलाकर 50 रुपया दिया ना। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, फिर देखिए आगे आप। उसके बाद फिर बोलता आपका है, देखिए पुनः प्रश्न से पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर आपको दिया है 7 पेंसिल का पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 का 46 रुपया दिया है। एक पेंसिल का दाम कितना दिया है, X रुपया। 7 पेंसिल है तो गुना करना होगा, 7X का 7X आपका हो जाएगा। ठीक है, और 5 कलम का मूल्य, एक कलम का तो Y रुपया है, 5 कलम का मूल्य 5Y हो गया। इसका दाम का रुपया है 46 का 46 रुपया। समीकरण नंबर आपका 2 है। इसका हल कर देती है। यहाँ पे X से कुछ भी काट सकते हैं। अगर Y काटना को तो 7 से गुना, यहाँ 5 से गुना करोगे, यहाँ 5 से 35, 7 से गुना 70 50 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से यहाँ 7 से गुना कर लेंगे, तो कर दीजिए। इसमें पहले एक बार इसको लिख लीजिए अच्छे से। 5X प्लस 7Y बराबर हो गया आपका 50, समीकरण नंबर 1। 7X प्लस 5Y बराबर हो गया आपका 46, समीकरण नंबर 2। देखिए इस 5 से गुना यहाँ करते हैं तो 35 जाएगा, इस 7 से यहाँ करते हैं 35 जाएगा, फिर बराबर कटना आसान हो जाएगा ना। तो 5 से गुना यहाँ कर दीजिए, 7 से गुना आपको यहाँ कर दीजिए। अब इसको एक स्टेप लिख दीजिए कि समीकरण 1 गुना हम 5 से किए और यहाँ घटाना क्या, घटाना होगा। ठीक है, बराबर ना, बराबर ना घटाना होगा। घटा सेकंड गुना 7, क्या करें 7 से हम कर दिए, तो गुना कीजिए, एक के 5 से गुना कीजिए, कितना 25X हो गया आपका, 5 7 35Y हो गया। यहाँ से गुना किया जाए तो 50 गुना 5 250 का 250 आपका आ गया। अब 7 से यहाँ किया, सस्ते 49X आपका हो गया, 7 5 35Y हो गया। अब यहाँ कह दो 7 6 42 हो गया आपका, हासिल रहा 7 6 42, हासिल रहा 4, 7 चौका 28 4 32 का 32 हो गया आपका, 322 का 322 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। चूंकि यहाँ माइनस किया है, चिन्ह का चिन्ह बदलना होगा ना, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दीजिए ना। ये देखिए प्लस 35Y माइनस 35Y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें घट गया 25X में 49X, तो माइनस 24X बच गया आपका, बराबर यहाँ कितना बच रहा है 322 में 250 कर दीजिए आपको, 322 में 250 चल गया आपका, ये आपका 2 हो गया, 12 में 5 गया 7 हो गया। ये आपका माइनस का, आपका माइनस 72 का, माइनस 72 हो गया आपका ना। यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस काट दीजिए। ठीक है, अब ये गुना से भाग, 24 गुना से भाग में जाएगा ना, तब तो आपका देखिए X का मान हो जाएगा 72 बटे आपका हो जाएगा 24,
तो 24×3 = 72, 24×3 = 72 हो गया, एक्स का मान हो गया 3। अब इसका मान जो एक में का सब एक तो कहीं डाल दीजिए, एक डाल देते हैं। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर इसमें एक आपका है 5 क्या है 5x + 7y बराबर 50 का 50 है, ठीक है, प्लस यहाँ 5 हो गया, x का मान 3 हो गया, प्लस 7y बराबर 50 हो गया ना। 5 × 15 + 7y बराबर 50 हो गया ना। उधर लीजिए 7y बराबर 50 क्या होगा 50 - 15, 50 में क्या 15 होगा आपका, प्लस 15 होगा -15 आपका हो जाएगा ना। यहाँ हो गया -15, तो 7y यहाँ कितना बच गया आपका, ये आपका 35 बच गया। गुना से भगना सबका भाग में जाएगा, तो y आपका हो जाएगा 35 बटे आपका 5 हो गया ना। 7 7 बचे 35 हो गया, तो y का मान कितना होगा, y का मान आपका 5 हो गया। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। एक समय कितना आ रहा है 3 रुपया एक पेंसिल का दाम हो गया। एक कलम का मूल्य y रुपया, y का मूल्य 5 आ रहा है, तो y कलम का मूल्य 5 रुपया है ना। इसको आंसर डाल दीजिए आप। इसलिए एक पेंसिल क्या, एक पेंसिल का मूल्य आपका हो गया y क्या होगा, x रुपया, x का मूल्य कितना है 3 रुपया का, 3 रुपया है, 3 डाल दीजिए। तथा एक कलम क्या, एक कलम का मूल्य था, एक कलम का मूल्य y क्या हो गया, y रुपया, आपका y का कितना हो गया 5 क्या होगा 5 रुपया हो गया। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकाल लिएगा ना, पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम देखिए बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो खरीदी प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य निकाला ना, मतलब एक बल्ला का रुपया का है, एक गेंद का रुपया का ना। तो मान लीजिए माना कि एक बल्ला क्या, माना कि एक बल्ले क्या कि भाई जो दिया वही मांगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो गया आपका x रुपया, तब प्रत्येक गेंद क्या, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया क्या होगा y रुपया होगा। एक गेंद का मूल्य x रुपया है, एक बल्ला का दाम एक बल्ला का है x रुपया, गेंद का y रुपया है। देखिए प्रोसेस है, प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ला का दाम x रुपया है, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। एक क्रिकेट टीम कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ला दाम कितना x रुपया है, 7 बल्ला है, तो गुना करना होगा, 7 कितना होगा 7x होगा। और 6 गेंद, एक गेंद का तो y रुपया दाम है, 6 गेंद लिया गया है तो 6y। ये दोनों को मिला के जो दाम कितना 3800 क्या है 3800 रुपया है। समीकरण नंबर 1 हो गया ना। फिर आगे देखिए आप, फिर पढ़े पुनः प्रोसेस से। यहाँ देखिए 3 बल्ले क्या है, 3 बल्ले, एक बल्ला का दाम कितना x रुपया है, 3 बल्ला का दाम तो 3x जाएगा। 5 गेंद, इसका दाम 5y हो जाएगा, एक गेंद का y रुपया है, 5 गेंद का 5y, प्लस इसको मिला के दोनों को मिलाकर 50 रुपया इसका दाम है। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 6 से गुना करना है, 5 से गुना करना होगा, तो एक स्टेप लिख लीजिए इसको, 7x + 6y बराबर 3800 समीकरण नंबर 1। फिर 3x + 5y बराबर 250 समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको हल करते हैं ना,
देखिए यहाँ 5 से करेंगे 6 पंचे 30, 5 6 30, 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। या अगर यहाँ से x करते हैं 3 7 7 21 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ना। हम y बराबर कर लेते हैं और इसमें घटाना होगा, चिन्ह बराबर है तो इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, एक शब्द लिख दीजिए कि समीकरण 1 गुना किए हम 5 और घटा देते हैं इसको, घटा। दूसरा में हम क्या किए 6, क्या 6 से गुना कर दिए। गुना कीजिए, कितना हो गया 5 7 35x, 5 6 30y, यहाँ गुना कीजिए ना। 5 गुना 0 0 हो गया आपका, 5 गुना 0 0 हो गया, 5 8 40 हो गया, हासिल हो गया 4, 5 या 15 चला आपका 19 हो गया। 0 0 5 5 या 19 हो गया ना। अब 6 से यहाँ कीजिए, 6 तिया 18x, 6 पंचे 30y हो गया, कितना आपका 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30, 6 0 हो गया, 6 पंचे 30, हासिल रहा 3, 6 सत्ते 42, 3 45, हासिल रह गया 4, 6 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, हासिल 4, 6 का 6 4 10 हो गया ना, 10 हो गया। अब चिन्ह क्या इसको, चिन्ह बदलिए, प्लस को माइनस कीजिए, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, घटा के वाले को ना। ये 30y प्लस में ही माइनस में कट गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया ना। अब देखिए 35x में 18x, 17 क्या आपका 17x बचेगा, यहाँ 17x लिख दीजिए, 17x बराबर, यह 1900 है, इसमें 1050 घटा देना। देखिए 1900 माइनस, सॉरी 19,000 माइनस 10,500, 10,500 है ना। 0 0 यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया आपका 8, 85 का आपका 8500 आपका हो गया, 8500 हो गया ना। तो बटे में क्या गई गुना से, कितना हो गया 8500 बटे हो गया 17, तो 17 पचे 85 हो गया, 500 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया आपका 500 हो गया। अब वाई का मान निकालिए, इसका मान एक में रख दीजिए, एक इन है, एक्स का मान समीकरण एक में, कहता एक में रखने पर, एक में यहां दिए 7 क्या है 7x प्लस 6y बराबर हो गया 3800, यहाँ इसमें रखिए 7 गुना x का मान 500 है, 500 लिख दीजिए, प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800 हो गया। यहाँ गुना कीजिए, 0 0 सब बचे 35 प्लस 6y कितना हो गया 3800 हो गया। उधर लीजिए 3500 को, कितना होगा 6y बराबर होगा 6y आपका हो जाएगा 3800, क्या होगा 3800 माइनस 3500 हो गया, तो 6y हो गया, इसमें कितना बच गया आपका 3800 3500 आपका बच गया 300, क्या आपका 300 बच गया। अब गुना से भाग में 6 चल जाएगा, गुना से भाग में आपका 6 चल जाएगा, तो आपका y का मान हो जाएगा 300 बटे 6 होगा, 6 पंचे 30 हो गया 50 का, आपका y का मान कितना 50 आ गया। मतलब प्रत्येक बल्ला का दाम जो है, तो प्रत्येक बल्ला का दाम 500 रुपया है और प्रत्येक गेंद का जो दाम है 50 क्या 50 रुपया। देखिए इधर लिख देते हैं, इसलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, x में कितना गया है 500 क्या गया है, x का माना गया 500 रुपया, तो प्रत्येक बल्ला का दाम कितना है 500 रुपया है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y क्या होगा y रुपया, y का कितना होगा आपका 50 रुपया हो गया। तो प्रत्येक बल्ला जो आपका है
500 रुपया का है, प्रत्येक गेम आपका 50 रुपया का है। आप इसको उसमें डाल के चेक कर सकते हैं।